संत महात्मा बार बार यही समझाते आए हैं कि जिस परम शक्ति ने सृष्टि की रचना की है वह केवल बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी विराजमान है। जो कुछ इस बाहरी जगत में दिखाई देता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, सागर, वह सब उसी अंदर के ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। परंतु मनुष्य की दृष्टि बाहर की ओर लगी हुई है, इस कारण वह उस वास्तविक खजाने को नहीं देख पाता जो उसके भीतर छिपा है। मालिक ने मनुष्य को यह अनमोल देह इसलिए दी कि वह इसके द्वारा अपने स्रोत, अपने घर को पहचान सके। परंतु मनुष्य ने इस देह का उपयोग इंद्रिय भोगों में कर लिया और इस तरह वह उस अंदर के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाया। सद्गुरु बार बार यही फरमाते हैं कि जो मालिक से मिलने की चाह रखता है उसे बाहर नहीं, अपने भीतर खोज करनी चाहिए। जब हम बाहर देखते हैं तो आंखें, कान, नाक और इंद्रियां केवल भौतिक संसार तक सीमित रहती हैं। परंतु जब मनुष्य इन इंद्रियों से हटकर अंदर की ओर मुड़ता है तो उसे झात होता है कि अंदर भी आंखें हैं, अंदर भी कान है और वहाँ का देखना सुनना बिल्कुल भिन्न है। बाहर की आंखें केवल प्रकाश को देखती हैं, पर अंदर की आंख वह ज्योति देखती है जिससे यह संपूर्ण जगत प्रकाशित है। बाहर के कान केवल शब्द सुनते हैं, पर अंदर के कान उस अमृत धारा को सुनते हैं जो परम सत्य से प्रवाहित हो रही है। गुरु अर्जुन देव जी ने इसी बात को यूं कहा, से ईश्वर खड़ीरा बिभ्रन्नी जिन्हीं डिसंदो मापिरी। वे आंखें जो प्रभु को देख सकती हैं, ये बाहर की नहीं, अंदर की आंखें हैं। यदि हम अंदर जाएं तो वे अवश्य मिल जाएंगी। पर अंदर जाने का अर्थ है मन को स्थिर करना, इंद्रियों को रोकना और ध्यान को एक अग्र बनाना। जब ध्यान अंदर टिकता है तो वहाँ जो प्रकाश है, जो धारा बह रही है, वह आत्मा को आकर्षित करती है। वही धारा शब्द है, वही नाम है, वही नाद है। वेदों ने उसी को नाद कहा, सूफियों ने उसे निदा ए असमानी कहा, संतों ने शब्द, धुन, बाणी और राग कहा। जो उस धारा को पकड़ लेता है वह सचखंड तक पहुंच जाता है। वह शब्द कोई बोलने वाला शब्द नहीं, बल्कि एक सतत शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। वही रचयिता है, वही पालन करता है, वही आत्मा को उसके घर तक पहुंचाने का साधन है। उस शब्द को सच कहा गया क्योंकि वह अचल और अपरिवर्तनशील है। बाकी सब रचना बदलती रहती है। इसीलिए गुरु साहिबों ने संसार को कूड़ कहा। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। वह नाम, वह शब्द, वह अमृत है जो हमें अमर बना सकता है। जो मनुष्य उस नाम को अंदर सुन लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। बाहर का कीर्तन तो कुछ समय का होता है, 1 घंटे 2 घंटे का, परंतु अंदर का कीर्तन निरंतर चल रहा है। वह कभी बंद नहीं होता क्योंकि वह उस शाश्वत स्रोत से प्रवाहित है जो स्वयं मालिक है। संतों ने कहा, जो बाहर का कीर्तन करता है वह बाहर की तैयारी कर रहा है, पर जो अंदर सुनता है वह असली भजन में है। परंतु यह अंदर जाना इतना सरल नहीं। जब तक मनुष्य की दृष्टि बाहर है, जब तक मन इच्छाओं और वासनाओं में फंसा हुआ है, तब तक ध्यान भीतर नहीं टिकता। मनुष्य बार बार यह सोचता है कि कहीं बाहर कोई शक्ति मिले जो उसकी समस्याएं हल करे, पर संत बताते हैं कि बाहर कहीं कोई नहीं, सब कुछ अंदर है। अंदर का मार्ग ही असली मार्ग है। उसी को संतों ने नाम मार्ग कहा है। और जो मनुष्य बाहर दौड़ता रहता है, इंद्रियों के सुखों में फंसा रहता है, वह मन मार्ग पर चल रहा है। जब हम मन मार्ग पर चलते हैं तो हमारे कर्म हमें बांधते हैं। जो हम पहले कर चुके हैं उसका फल अब भोग रहे हैं, और जो अब करेंगे वह आगे भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। यही कारण है कि संसार में कोई भी शांति नहीं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। परंतु जब कोई नाम मार्ग पर चलता है, उसका मन स्थिर होता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है। वह जान जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वही इस मार्ग पर चल पाती हैं। गुरु साहिब कहते हैं, जगी हूँ में मेलु दुख पाइश्रा मलु लागी दूजे भाई। अर्थात जब आत्मा अहंकार में फंस जाती है तो द्वैत का पर्दा उस पर चढ़ जाता है और वह अपने असली घर से दूर हो जाती है। यह अहंकार ही मन का जाल है। मन हमें बार बार बाहर की ओर खींचता है क्योंकि उसे बाहरी चीज़ों से रस आता है।
परंतु हर बार जब आत्मा बाहर जाती है वह और मैल इकट्ठा करती है, देखने से, सुनने से, बोलने से, स्पर्श से। यही मैल हमें मालिक से दूर करती जाती है। संतों ने कहा है कि आत्मा पर जितने भी पर्दे चढ़े हैं वे इसी मन के कारण हैं। जैसे एक दीपक पर कपड़े के पर्दे चढ़ा दो तो उसकी ज्योति मंद हो जाती है। पहले पतला कपड़ा डालो तो प्रकाश थोड़ा कम होगा, फिर मोटा डालो तो और घटेगा, फिर टाट का डालो तो रोशनी लगभग समाप्त हो जाएगी। पर जब पर्दे हटाने लगो तो प्रकाश फिर उज्जवल हो उठता है। यही हाल आत्मा का है। वह स्वयं प्रकाशमयी है, परंतु जब वह नीचे स्थूल जगत में आई तो उसके ऊपर माया के पर्दे चढ़ गए। पहले कारण देह, फिर सूक्ष्म देह, फिर स्थूल देह। अब वह इतनी ढंक गई है कि उसे अपने असली स्वरूप का बोध नहीं रहा। जब तक ये पर्दे नहीं हटते तब तक आत्मा अंधकार में ही टटोलती रहती है। मनुष्य पढ़ता है, सोचता है, कर्म करता है, परंतु सब अंधे की तरह। कोई किसान है तो बीज बोता है, पर उसे चिंता है कि फसल होगी या नहीं। कोई विद्यार्थी है तो डरता है कि पास होगा या नहीं। कोई व्यापारी है तो चिंतित रहता है कि लाभ होगा या हानि। यह सब मन की अस्थिरता के कारण है। जब तक मन स्थिर न हो जीवन में सच्चा सुख नहीं आता। संत कहते हैं, जो अहंकार के घेरे में आया वह दुहक के क्षेत्र में चला गया, और जिसने नाम को पकड़ा वह सुख के देश में पहुंचा। जैसे एक रेखा के इस ओर अपना देश और उस ओर पराया देश। यदि आत्मा नाम के क्षेत्र में रहती है तो सुख ही सुख है, और यदि मन के क्षेत्र में उतरती है तो दुख ही दुख। आंखों से ऊपर नाम मार्ग है, आंखों से नीचे मन मार्ग। ऊपर आनंद है, नीचे मोह माया का जाल। लोग सोचते हैं कि तीर्थ स्नान, व्रत, दान, पूजा पाठ से पाप धुल जाते हैं, परंतु गुरु साहिब कहते हैं, मलु हूँ में धोती किवम न उतरे सो तीरथ नहाए। अर्थात ये अहंकार का मैल नहाने से नहीं उतरता। पानी केवल शरीर की धूल को धो सकता है, पर मन की मैल केवल नाम से ही धुलती है। भरिए हथ पैरू तम देह, पानी धोते उतर सुख। मत पलीती कपड़ होई, दे साबुन लइये धोई। पर मन का पलीता, मन का मैल न तो साबुन से धुलता है न पानी से। कई लोग जप तप करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परंतु ध्यान बाहर का बाहर ही रहता है। वे समझते हैं कि यही मुक्ति का मार्ग है, पर यह तो केवल मन को तसल्ली देने का तरीका है। पुण्य से अच्छा जन्म मिल सकता है, पर मुक्ति नहीं। मुक्ति तो तब होगी जब आत्मा अंदर जाकर उस अनहद नाद से जुड़ जाएगी। ना मैं ही ते सबु किछु होभरा, बिनु सति गुर नाम न जापे। नाम वही शक्ति है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह कोई अक्षर नहीं, कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक चेतन शक्ति है। वही असली अमृत है। जब आत्मा उस शक्ति से जुड़ती है तो सारा मैल उतर जाता है, मन शांत हो जाता है। यही कारण है कि महात्मा बार बार कहते हैं, मन मेरे गुण सरणी आवे ता निर्मल होए। जब मन सतगुरु की शरण में आता है तभी निर्मल होता है, क्योंकि सतगुरु ही वह हंसता हुआ दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली रूप देख सकती है। उसके वचन अमृत हैं, उसका संग कल्याणकारी है। जब उसकी कृपा से नाम प्राप्त होता है तब अंदर का द्वार खुलता है और आत्मा अपने घर की ओर चल पड़ती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह मार्ग सिखाता कौन है? संसार का कोई भी हुनर बिना गुरु के नहीं सीखा जा सकता। अगर खेती करनी है तो किसान की संगति करनी पड़ेगी। अगर संगीत सीखना है तो उस्ताद चाहिए। अगर तैरना है तो कोई तैराक। इसी तरह अगर अंदर जाना है तो उस जानकार के पास जाना पड़ेगा जो स्वयं अंदर जाता है, वह सतगुरु है। सतगुरु हमें केवल नाम देता ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के मार्ग को खोल देता है। मनुष्यों ने बाहरी कर्म कांडों में बहुत समय गंवाया है। कहीं राम नाम जपते हैं, कहीं अल्लाहु अकबर, कहीं ईश्वर ईश्वर। नाम जप बुरा नहीं, परंतु जब तक मन अंदर नहीं उतरता तब तक यह सब बाहर ही रह जाता है। ये जैसे कोई पानी के किनारे खड़ा हो और प्यासा ही मर जाए क्योंकि उसने पिया नहीं। नाम तो तब काम करता है जब हम उसे अनुभव करें, जब वह हमारी चेतना का हिस्सा बने। बहु विधि कर्म कमावदे, दूणी मलू लागी झाई। गुरु साहिब ने कहा कि जितना मनुष्य बाहर जाता है उतना ही मैल बढ़ता है, और जितना वह अंदर जाता है उतना मैल उतरता है। जब ध्यान पैरों से ऊपर उठता है, जब तन सुन्न होने लगता है,
तब आत्मा ऊपर को खिंचती है और मैल उतरता जाता है। यह अनुभव का मार्ग है, केवल विचार का नहीं। जो पढ़ने या बाहरी आडंबरों से मुक्ति ढूंढते हैं वे भूल करते हैं। रावण चारों वेदों का झाता था, फिर भी मन पर काबू नहीं कर सका। जब तक मन नहीं झुकता, जब तक वह शब्द में नहीं टिकता, तब तक असली शांति नहीं। मन को वश में करने का एक ही उपाय है, उसे शब्द सुना दो। वह धुन सुनते ही शांत हो जाता है, क्योंकि वह उसी शक्ति से उत्पन्न है। जैसे बच्चा माँ की आवाज़ सुनकर शांत हो जाता है, वैसे ही मन शब्द की धुन सुनकर स्थिर हो जाता है। इसलिए कहा गया, मन को जितना भी हम समझाएं वह नहीं मानता, पर जब उसे शब्द सुनाओ वह स्वयं झुक जाता है। यही अंदर की यात्रा की शुरुआत है। जब यह नाम भीतर चलता है तो मन पिघलता है, कर्म धुलते हैं और आत्मा ऊपर उठती है। यही वह रूहानी सफ़र है जिसके लिए यह मानव जन्म मिला है। जब मन को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा जाता है तो शुरू में वह बड़ा बेचैन होता है। उसकी आदत ही बाहर भागने की है। उसे नाम और सुमिरन का रस नहीं मिला, इसलिए वह संसार की मिठास में डूबा रहता है। पर जब धीरे धीरे सतगुरु की कृपा से नाम का सुमिरन नियमित होने लगता है, तब मन को भीतर का एक नया संसार दिखने लगता है। जो मिठास उसे बाहर की वस्तुओं में मिलती थी, उसे कहीं गहरी और स्थायी मिठास भीतर से उठने लगती है। यही वह पल होता है जब आत्मा की यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर के सूक्ष्म लोकों से गुजरती है। सद्गुरु ने हमें नाम दिया। ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, ये उस परम ज्योति की ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से चल रही है। जब इस ध्वनि का सुमिरन मन में बसता है तो धीरे धीरे मन की चंचलता शांत होने लगती है। मन जो पहले बाहर भागता था, अब भीतर टिकने लगता है। बाहर की दुनिया में जो कुछ दिखता है वह अस्थाई है, एक दिन मिट जाना है। लेकिन नाम जो भीतर का शब्द है वह सदा जीवित है। जो आत्मा उस शब्द से जुड़ जाती है वह अमर हो जाती है। कबीर साहिब ने फरमाया, नाम बिना कौन तरय भवसागर की धार, नाम ही नाव पतवार है सतगुरु मल्ला। भवसागर पार करने का यही एक साधन है, नाम, और उस नाम की चाबी सतगुरु के हाथ में है। जब तक आत्मा को नाम नहीं मिलता, वह संसार के फेरों में उलझी रहती है। एक पल के लिए भी उसे चैन नहीं मिलता। सतगुरु उस बेचैन आत्मा पर दया करते हैं और उसे अपने शब्द का आसरा देते हैं। यही आसरा धीरे धीरे आत्मा को घर की राह दिखाता है। जब सतगुरु नाम की दौलत देते हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी भी देते हैं कि मन को नाम में लगाना है, संसार की बातों में नहीं। ये कोई आसान बात नहीं। मन बार बार भटकता है, कभी पुराने संस्कार खींचते हैं, कभी इच्छाएं सिर उठाती हैं, कभी दुनिया की चिंता आग घेरती है। लेकिन सतगुरु ने कहा, तू याद रख, नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं, चाहे जो हो नाम पकड़ कर रख। तुलसी साहिब फरमाते हैं, नाम बिना सब झूठ है, मन में नाम समाए, नाम ही धारा अमर की पीवे जो हर जाए। जब यह नाम मन में जम जाता है तब भीतर की धारा बहने लगती है। उस धारा में जो आत्मा डूबती है उसे संसार की माया फीकी लगने लगती है। जो पहले सोने चांदी में आनंद ढूंढती थी, अब वह नाम के सुमिरन में सुख पाती है। ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है। पहले मन को समझाना पड़ता है कि जो तुझे दिखता है वह सब नाशवान है, जो भीतर सुनाई देता है वही अमर है। सद्गुरु समझाते हैं कि मन को जीतने का एक ही उपाय है, उसे नाम में लगाना। मन को जब भी खाली छोड़ा जाएगा वह भटक जाएगा, लेकिन अगर मन को सुमिरन में लगा दिया जाए तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। जैसे समंदर की लहरें समय के साथ ठहर जाती हैं, वैसे ही मन की लहरें नाम में स्थिर हो जाती हैं। एक दिन एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, सद्गुरु, मन इतना भागता क्यों है? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन की आदत है बाहर भागने की। जिस दिन यह भीतर का स्वाद पा जाएगा उस दिन यह खुद टिक जाएगा। तू बस नाम में लगे रह। यही रहस्य है। सद्गुरु रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें होता है। अगर हम सुमिरन और भजन में स्थिर रहें तो धीरे धीरे भीतर का द्वार खुलने लगता है। उस द्वार के भीतर ऐसा प्रकाश होता है जो किसी दीपक या सूरज से नहीं आता। वह प्रकाश हमारी आत्मा का अपना स्वरूप है। वह तब प्रकट होता है जब मन और आत्मा
अलग होते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मन तू पावन क्यों न भया, नाम रत्न जब पाया, नाम बिना सब माया है, नाम अमर रस आया। सतगुरु के चरणों में बैठकर नाम का सुमिरन करना ही सच्ची उपासना है। ये कोई कर्मकांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, ये तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। जब भीतर नाम की गूंज उठती है तो आत्मा नाच उठती है। वह पुकारती है, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं मर जाता। ये पुकार प्रेम की है, समर्पण की है। ये वह क्षण है जब आत्मा पूरी तरह अपने मालिक के हवाले हो जाती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी के समय में एक साधक रोते हुए आए। बोले, मालिक, मन नहीं टिकता, भजन नहीं होता। बाबा जी ने कहा, बेटा तू बस बैठ जा, जो टिकाने वाला है वह तुझे टिकाएगा, तेरा काम बस बैठना है। यही रहस्य है। टिकाने वाला सतगुरु है, कोशिश हमारी है। धीरे धीरे जब साधक मन को नाम में लगाता है तब वह देखता है कि मन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शांत, निर्मल और नम्र होता जाता है। संसार के आकर्षण अब कमजोर पड़ने लगते हैं। भीतर का रस, भीतर का संगीत, भीतर का प्रकाश, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगता है। यही असली यात्रा है, नाम से मन तक, मन से आत्मा तक, आत्मा से शब्द तक और शब्द से परम पिता तक। कठिन तो तब लगती है जब खुद चलना पड़ता है, पर जब सद्गुरु साथ हो तो राह खुद आसान हो जाती है। सद्गुरु की कृपा किसी दीपक की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। संसार का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब सद्गुरु का प्रकाश भीतर जल उठता है तब न कोई डर रहता है, न भ्रम। आत्मा धीरे धीरे उस ज्योति के सहारे आगे बढ़ती है और हर परत के साथ उसके भीतर का बोझ उतरता जाता है। संसार में जितना भी दुख, भय, चिंता और मोह है, वह सब मन के कारण है। जब मन शांत होता है तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। सद्गुरु यही सिखाते हैं कि मन को हर हाल में नाम में लगाए रखो। चाहे समय अच्छा हो या कठिन, नाम तुम्हें थामे रखेगा। यही नाम आत्मा की नाव है जो इस भव सागर को पार कराती है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिनु काया जो माटी, नाम बिना सब फूका, नाम रस पावे जो जीवत, सोई भाग्यशाली सूखा। नाम का रस पीने वाला कभी सूखता नहीं, वह भीतर से तृप्त रहता है। उसका मन संसार में रहकर भी संसार से ऊपर हो जाता है। सद्गुरु के वचन उसके लिए दिशा बन जाते हैं। उसकी आंखों में शांति उतर आती है और उसकी जिंदगी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। एक बार की बात है, एक वृद्ध साधक थे जो हर रोज बिना नागा भजन सेवा करते थे। शरीर कमजोर था, आंखों की रोशनी भी कम थी, पर सुमिरन कभी नहीं छोड़ा। एक दिन उनके साथी ने पूछा, तुम्हें भजन में कुछ सुनाई देता है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब सुनाई नहीं, बस महसूस होता है, जैसे कोई भीतर बांह थामे बैठा हो। थोड़े ही दिनों बाद वह संसार से चले गए, पर उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि देखने वाले रो नहीं पाए। उन्हें लगा जैसे कोई बच्चे की तरह अपने पिता की गोद में सो गया हो। यही है सद्गुरु की बांह, जो इस लोक से भी पार ले जाती है, बिना डर, बिना शोर। सद्गुरु कहते हैं, जब आत्मा का समय आता है तब वही बांह जो सुमिरन के समय सहारा देती थी, वही बांह आत्मा को शरीर से बाहर निकालती है और उसे प्रकाश की ओर ले जाती है। वहाँ कोई अंधकार नहीं, कोई भय नहीं, बस संगीत है, प्रेम है और अपार शांति। आत्मा जब उस धुन में डूबती है तब उसे महसूस होता है कि यही तो उसका असली घर है। तुलसी साहिब ने कहा, नाम बिना जो दिन गयो, सो दिन व्यर्थ गंवायो, नाम सुमिर मन राम का, तज सकल उपाधायो। ये जीवन अमूल्य है। इसे संसार के झगड़ों, इच्छाओं और चिंताओं में खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। सद्गुरु यही समझाते हैं कि जब तक शरीर मिला है तब तक नाम का अभ्यास करते रहो, क्योंकि यही अभ्यास उस समय काम आता है जब मृत्यु का क्षण आता है। तब संसार के सारे रिश्ते, संपत्ति और शान बेकार हो जाते हैं, केवल नाम का सहारा चलता है। बाबा जी कहा करते हैं, जो जीते जी नाम में लग गया उसके लिए मरना कोई डर की बात नहीं, मौत उसके लिए जन्म है सच्चे जीवन का। ये बात कोई कल्पना नहीं, अनुभव है। जब साधक नाम में डूबता है तब वह मौत के पहले ही मौत को देख लेता है, फिर उसे किसी चीज़ से डर नहीं रहता। एक बार बाबा जी के पास एक बुजुर्ग महिला आई। बोली, मालिक, मैं रोज़ नाम जपती हूँ,
पर डर लगता है कि मरते वक्त याद रहेगा या नहीं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, माँ, तू जिसको रोज़ याद करती है, क्या वो तुझे उस वक्त भूल जाएगा? जिसने तुझे चलना सिखाया, वो तुझे आखिरी पल में खुद उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर वह वृद्धा की आंखें भर आईं। बोली, अब डर नहीं मालिक, अब भरोसा है। यही भरोसा सद्गुरु हमें देना चाहते हैं कि नाम और प्रेम ही असली सुरक्षा है। जब आत्मा उस प्रकाश में पहुंचती है, तब सब कुछ शांत हो जाता है। कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज बाकी नहीं रहती। वहाँ केवल प्रेम है, अनंत प्रेम। आत्मा कहती है, तेरी बाह ने पार लगाया, तेरे नाम ने चैन दिया। जो मैं खोजता था जन्मों से, वो घर तेरा ही था। यही है रूह की वापसी, यही है सद्गुरु का असली उपहार, नाम और बाह का सहारा। जो इसे पकड़ ले, वह कभी खोता नहीं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, हम सब घर जा रहे हैं। रास्ता लंबा लगे पर मंजिल पक्की है। बस कदम चलते रहो, नाम करते रहो, बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ दो। यही संदेश इस सत्संग का सार है। नाम ही हमारी मंजिल है, सतगुरु ही हमारी राह है, और प्रेम ही उस राह की रोशनी है। जो नाम में जीता है, वह मौत में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं मर जाता। पर जिसने बाह पकड़ ली, वह कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वह अब सच्चे जीवन में जी रहा है। ये जीवन केवल खाने, कमाने और जीने के लिए नहीं है, ये भीतर लौटने की यात्रा है। सद्गुरु ने हमें नाम दिया ताकि हम उस घर का रास्ता फिर से पा सकें जहाँ से हम आए थे। सुमिरन करते रहो, सेवा करते रहो और विश्वास बनाए रखो